प्यारे साथियों, नमस्कार। आप मेरे जो अध्यापक साथी हैं जानते होंगे, मैं दीपक कुमार। पहले भी आपके लिए मैंने अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड की हैं। आपका बड़ा प्यार मिला। आशा है आप पूरा वीडियो देखेंगे और उतना ही प्यार मुझे फिर मिलेगा जितना आपने मुझे दिया है। और अगर आपको पसंद आए प्लीज़ शेयर करना। मैं इतना बड़ा तो टीचर नहीं हूँ कि आपको बता सकूँ कि व्हाट शुड बी टीचिंग, बट जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि टीचिंग कैसे होनी चाहिए या टीचिंग क्या होती है, उसका महत्व क्या होता है, उसके बारे में मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ शेयर इफ़ यू लाइक। प्यारे दोस्तों, हमारे और स्टूडेंट के बीच में जो रिश्ता होता है बड़ा अद्भुत रिश्ता होता है। कई बार हम देखते हैं बहुत सी हमारे खासकर सरकारी स्कूल के बच्चों में और उस स्टडी में बहुत प्रॉब्लमें आती हैं। हम सोचते हैं कि जो लेवल या जिस हिसाब से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, जो बच्चे प्राइवेट में होते हैं हम नहीं करा पाते, या हम सोचते हैं कि हमें इतनी जिम्मेदारी मिलती है। मेरा मानना है कि ये सारे एक्सक्यूज़ हैं। अगर एक अच्छा टीचर चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है, और अगर हमारे पास सीमित संसाधन है, हम ये मानते हैं हमारे पास जो स्टफ़ है, स्टूडेंट है, वो भी बड़ा कमज़ोर आता है, तो मेरा मानना ये हमारे पास एक अवसर होता है एक्सपेरिमेंट का। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा कि हमें जब हम जिस क्लास में जाते हैं, स्टार्टिंग में पढ़ाने जाते हैं, क्योंकि सेशन स्टार्ट होने वाला है इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो हमें बच्चों की जो रूट है उस पर काम करना चाहिए। हमें चेकआउट करना चाहिए ये बच्चा कहाँ तक है। हमें ये कंप्लेंट नहीं करना चाहिए कि इस बच्चे ने पिछली क्लास में कुछ नहीं सीखा या 8वीं तक टीचर नहीं सिखा पाते, हम क्या करें। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें ठीक है 9th में हमारे पास बच्चा आया या 6th में आया है, हम माने प्राइमरी में नहीं करा, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बच्चे की तैयारी रूट से ही करनी चाहिए, स्टार्टिंग से ही करनी चाहिए। अब सिलेबस का बर्डन होता नहीं, उस चीज़ को एक तरफ रख दीजिए। हमें बच्चों का फ़ायदा देखना है, किस चीज़ में है। हमें वो नहीं करना है जो हम चाहते हैं। हमें क्या पढ़ाना है, हमें पढ़ाना जो बच्चे चाहते हैं, और वो कितना कर सकते हैं उतना पढ़ाना है। क्योंकि देखो, हम अपने 10, 15, 20 पाठ हैं उनको पढ़ा दें, हमारा काम पूरा, बच्चों को कुछ आया नहीं, इट्स मीन्स नथिंग। हमने कुछ नहीं किया, हमने तो बस अपनी ड्यूटी की। उसका आउटपुट क्या मिला, परिणाम क्या मिला। तो मेरा मानना है दोस्तों, हमें रूट पे काम करना चाहिए। बच्चों को जीरो से स्टार्ट लेना चाहिए। हमें मानना चाहिए कुछ नहीं है, और हमें अपनी टीचिंग को इतना इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें बच्चों को आनंद मिलना चाहिए। बच्चे हमसे कनेक्ट हों, जुड़े, कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें उसको मज़ा भी आ रहा है, उसको आसान भी लग रहा है। हमारी टीचिंग बड़ी इजी होनी चाहिए, और उस टीचिंग को इजी बनाने के लिए ज़रूरी नहीं आप मेरी बात मानो, आपके पास भी ऐसे थॉट होने चाहिए, आपके पास भी ऐसे विचार होने चाहिए। नहीं तो आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि मैं और क्या अपनी टीचिंग के अंदर लेके आऊँ कि मेरी टीचिंग इतनी इफेक्टिव हो कि बच्चे ईजिली उसको एक्सेप्ट कर सके, सीख सकें। कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा ना, तो मेरा मानना कहीं ना कहीं हमारे वे ऑफ टीचिंग में कमी है। दोस्तों, हमें ठीक है कमज़ोर बच्चे नहीं कर पाते। मेरा मानना है कि कमज़ोर बच्चों के सीखने में एक बाधा जो होती है, हमारे जो इंटेलिजेंट स्टफ होता है वो भी होता है। क्योंकि हमने बोर्ड पे काम कराया, बच्चों से पूछा, हाँ बेटा आ गया आपको, हमारे अच्छे बच्चे बोलते हैं यस सर, और हम वे जो पीछे बैठे हैं जो हमसे कनेक्टेड नहीं है वे भी कवर हो जाते हैं। साथियों, थोड़ा सा हमें उनकी तरफ भी देखना चाहिए। 4, 5 नहीं, 4 लाइन ही दे दीजिए, पर्सन छोड़ दीजिए। 4 लाइन, 2 लाइन दे दीजिए, बेटा तू करके ला, 2 लाइन करके ला, 1 लाइन करके ला, सफिशिएंट है। उसको लेके तय स्ट्रीम में तो ले गया हो, 1 लाइन तो करे, फिर धीरे धीरे 2 भी करेगा वो। एक बार उसको ये तो पता लगे हाँ मैं कर सकता हूँ। और यकीन मानना साथियों, बच्चे को आपने 1 लाइन दी, जब नेक्स्ट टाइम आपके लिए वो लेके आए 1 लाइन, तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना। पता है, आपका गुड लिख देना, आपका एक्सीलेंट दे देना, आपकी शाबाशी दे देना, ये मैजिकल इफेक्ट डालता है बच्चे के ऊपर। उसे लगता है कि हाँ यार, तेरे को कोई नोट कर रहा है, तेरे को कोई देख रहा है, तेरे को कोई समझ रहा है। वो आपका अप्रिसिएशन उसको मोटिवेट करेगा कि कल मेरे को ना 2 लाइन करके लानी है।
और मेरा मानना है दोस्तों कि ये मैजिकल जो वर्ड हैं जो हम बच्चों को बोलते हैं या उनकी कॉपी में लिखते हैं, इनका बड़ा असर होता है। और दोस्तों हमें अपने स्टूडेंट के साथ एक फ्रेंड वाला रिश्ता भी रखना चाहिए। पता है कई बार क्या होता है, हमारे बच्चों में दिमाग बड़ा होता है। आपको नहीं लगता कि अगर उनको फ़िल्म दिखाई जाए तो सारी समझ जाते हैं, उनको कोई दूसरी स्टोरी सुनाई जाए किताब से हट के सारी समझ जाते हैं, कोई बात बताई जाए समझ जाते हैं, कोई काम ऐसे करना बेटा वो तुरंत कर देते, बस पढ़ नहीं पाते। वाई? क्योंकि एक रीज़न होता है, क्योंकि वे सोचते हैं यार ये पढ़ाई है ना, ये हमारे लेवल की बात है ही नहीं, हमारी समझ में आती ही नहीं, हम समझ ही नहीं सकते। यही डर कम करना है, उनका दोस्त बनना है, उनकी प्रॉब्लम को समझना है। वे जो बैड कंपनी में जाके, बुरी संगत में जाके अपना दिमाग कहीं और लगा रहे हैं, वहाँ से हटाना है। उनको बताना बेटा मैं हूँ, तू मेरे साथ चल, ये आइडियाज़ हैं, ये बात है, हम ऐसे करेंगे। जब हम उनके दोस्त बनेंगे ना, उनको समझेंगे ना, तो उनको लगेगा हाँ यार तेरे को कोई नोट कर रहा है, तेरे को कोई अच्छी बात बताने वाला है। और यकीन मानना दोस्तों, वे बच्चे आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि पता है अगर स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़ा किसी चीज़ का रोल होता है तो टीचर का होता है, लेकिन हम ही अपने रोल को करप्ट कर देते हैं। हम इतने प्रोफेशनल हो जाते हैं कि हम अपने काम से काम रखते हैं। एक बार उन बच्चों से कनेक्ट हुई, दोस्त बनिए, उनके साथ बेंच पे बैठ के देखो, बेंच पे बैठ कर कॉपी चेक करके देखो और बेटे को शाबाशी दो, वाह बेटा वो हमारे बच्चे हैं जिनसे हम खा रहे हैं, जो हमारी आजीविका का साधन है, जिनसे हमारा घर चल रहा है, उनसे प्रेम कीजिए। उनके भय को निकालिए, जो आपसे डर लगता है उनको कि ये टीचर ऐसा है, टीचर मारेगा, तू सुनाएगा, ये पता नहीं क्या कहेगा, तेरे से गलती होंगी, इससे अच्छा तू दूर रह, गैप बना ले। नहीं, वो गैप ख़त्म कीजिए, कनेक्टेड हुए, उनको दोस्त बनाइए और धीरे 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 उनको अपने विश्वास में लीजिए। उनको बताइए कि बेटा जिस तरह से आप उन स्टोरियों को, उन फिल्मों को, उन बातों को याद कर लेते, ऐसे ही किताब में उनका इंटरेस्ट है। आपको पता है सारी सारी रात बच्चे फिल्म देख सकते हैं, वाई? क्योंकि उनका इंटरेस्ट लगा हुआ है। किताब खोल लेंगे सो जाएंगे, क्लास में ही सो जाते हैं, बिकॉज क्योंकि वे अपना इंटरेस्ट नहीं बना पा रहे हैं सब्जेक्ट में। हमें बस एक काम करना है, सब्जेक्ट को इंटरेस्टेड, चैप्टर को इंटरेस्टेड, अपने मेथड को, अपने आइडियाज़ को इंटरेस्टेड बनाना है, ताकि जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं उसको भी इंटरेस्ट आए, वो हमारी बातों से सीख सके। हमें ज़रूरी नहीं हम किताबों में जो लिखा है वो पढ़ाए जो हमें आता नहीं, हम क्या करें, हमें पढ़ाना तो वही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला लगा के ऐसा स्वादिष्ट बना दीजिए बच्चे को लेने में, खाने में मज़ा आए और वो कहे यार ये तो पढ़ाई तो बहुत आसान है। दोस्तों अगर वे बच्चे बुरी चीज़ें, बुरी आदतें जल्दी सीख सकते हैं तो मेरा मानना है अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें और जल्दी सीख सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो। थैंक्स, प्लीज़ शेयर इफ़ यू लाइक। नमस्कार।